नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का सबसे भरोसेमंद, सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर हाजिर हूं और ये सर्वे दोस्तों बेहद ही चौंकाने वाला है। आज का सर्वे दोस्तों बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनने वाला है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने का सपना देख रही है, तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है, 400 पार बनाने का दावा किया जा रहा है। दरअसल वो सिर्फ़ और सिर्फ माहौल बनाने की एक कोशिश थी। धरातल पर दोस्तों कुछ और ही नज़र आ रहा है। जो जनता है बेरोज़गारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ पर वोट कर रही है। तो चलिए दोस्तों, सिलसिलेवार तरीके से बिना देर के हम उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बताते हैं। दोस्तों, आप सभी से अपील, ये वीडियो पूरा देखिएगा और बिना पूरा वीडियो देखने से पहले आप लोग कमेंट मत करिएगा। दिक्कत ये है बहुत लोगों की कि बिना वीडियो देखे वो लोग कमेंट करने लगते हैं। और पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। 4 जून को ये जो ओपिनियन पोल है दोस्तों उसके बहुत करीब रहने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे संभल लोकसभा सीट की। दोस्तों, संभल में समाजवादी पार्टी की जीत हो रही है। हाथरस की बात करें दोस्तों, हाथरस में बहुजन समाज पार्टी की जीत हो सकती है। दोस्तों, आगरा की हम बात करें तो आगरा में भी बीएसपी की जीत हो सकती है। वहीं फतेहपुर सीकरी में इस बार कांग्रेस पार्टी ये सीट जीतने वाली है। फिरोज़ाबाद में दोस्तों, फिरोज़ाबाद में इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है। मैनपुरी में इंडिया गठबंधन यानी जो डिम्पल यादव हैं वो ये चुनाव जीत रही हैं। दोस्तों, अब एटा की बात करेंगे। एटा में दोस्तों इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है। तो बदायूं में इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है। आंवला में दोस्तों, आंवला में बीएसपी की जीत हो रही है। बरेली में समाजवादी पार्टी की जीत हो रही है। शाहजहांपुर में दोस्तों समाजवादी पार्टी वर्सेस बीएसपी का मुकाबला है। लखीमपुर खीरी में इस बार इंडिया गठबंधन वर्सेस बीएसपी का मुकाबला है। धौरहरा में दोस्तों बीजेपी ये सीट हार रही है और यहाँ पर एसपी जो है चुनाव जीत सकती है। दोस्तों, सीतापुर की बात करें, सीतापुर में बीएसपी ये सीट निकाल रही है। हरदोई की बात करें तो हरदोई भी बसपा ये सीट निकाल रही है। दोस्तों, मिश्रिख की बात करें तो मिश्रिख में इस बार समाजवादी पार्टी ये सीट जीत रही है। उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में दोस्तों इस बार समाजवादी पार्टी की जीत होने जा रही है और साक्षी महाराज की बुरी तरीके से हार होने जा रही है उन्नाव में। तो फर्रुखाबाद की बात करें तो फर्रुखाबाद में दोस्तों इस बार समाजवादी पार्टी की जीत हो रही है। इटावा में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। यहाँ पर बसपा का प्रत्याशी काफ़ी आगे चल रहा है। दोस्तों, कन्नौज की बात करेंगे। कन्नौज में इस बार समाजवादी पार्टी की जीत हो रही है। कानपुर में दोस्तों, कानपुर में इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के प्रत्याशी आलोक मिश्रा जीत सकते हैं। अकबरपुर की बात करें तो अकबरपुर में बीएसपी दोस्तों ये सीट निकाल रही है। अकबरपुर में बसपा ये सीट निकाल रही है। बहराइच में दोस्तों, बहराइच में बसपा थोड़ा सा टक्कर दे रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी लग रहा है। मोहनलालगंज की बात करें तो मोहनलालगंज में भी बसपा थोड़ा सा अच्छा करती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी यहाँ पर भी हार सकती है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बीजेपी इस बार जीत सकती है, लेकिन मार्जिन दोस्तों बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से राजनाथ सिंह प्रत्याशी हैं। बरेली की बात करें तो रायबरेली में इस बार राहुल गांधी रायबरेली में चुनाव जीत रहे हैं। वायनाड में भी राहुल गांधी चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेठी में दोस्तों स्मृति ईरानी चुनाव हार रही हैं और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो रही है। जालौन की बात करें दोस्तों, जालौन में इस बार सुरेश चंद्र गौतम जीत सकते हैं। दोस्तों, सुरेश चंद्र गौतम जो हैं बसपा के प्रत्याशी हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। दोस्तों, झांसी की बात करें तो झांसी में भी बसपा अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। दोस्तों, अगली सीट है हमीरपुर। दोस्तों, हमीरपुर में बसपा जीत सकती है ये सीट। दोस्तों, बांदा लोकसभा सीट की बात करूं तो बांदा लोकसभा सीट भी बसपा जीत सकती है। फतेहपुर में दोस्तों इस बार साध्वी निरंजन ज्योति की हार हो रही है। नरेश उत्तम पटेल ये सीट जीत रहे हैं।
कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी में बसपा का प्रत्याशी दोस्तों आगे चल रहा है। बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में दोस्तों इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो रही है। तनुज पुनिया यहाँ से जीत रहे हैं। फैज़ाबाद में दोस्तों इस बार इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी टक्कर दे रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि फैज़ाबाद अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को वोट नहीं पड़ा है। कैसरगंज में भी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आगे चल रहा है। दोस्तों गोंडा की बात करें तो गोंडा में भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। दोस्तों अगर मैं सुल्तानपुर की बात करूं तो सुल्तानपुर में मेनका गांधी चुनाव जीतेंगी, लेकिन बहुत कम मार्जिन से। भीम निषाद जो हैं यहाँ से अच्छा कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। दोस्तों प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में बीजेपी का खेल खराब है। संगम लाल गुप्ता की हार हो सकती है और यहाँ से प्रथमेश मिश्रा आगे चल रहे हैं। फूलपुर की बात करें तो फूलपुर में इस बार दोस्तों बसपा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की दोस्तों जीत होने वाली है। दोस्तों अगली सीट की बात करें, अगली सीट है अंबेडकर नगर। दोस्तों अंबेडकर नगर में बसपा की जीत हो सकती है। श्रावस्ती में इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो सकती है। डुमरियागंज में इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो सकती है। बस्ती में दोस्तों इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो सकती है। संत कबीर नगर में बसपा के प्रत्याशी की जीत हो सकती है। लालगंज में बसपा के प्रत्याशी इंदु चौधरी की जीत हो सकती है। आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव की जीत हो सकती है। जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में बसपा के प्रत्याशी श्याम सिंह यादव की जीत हो सकती है। वहीं दोस्तों अगर मैं मछली शहर की बात करूं तो मछली शहर में बसपा अच्छा प्रदर्शन कर रही है, कड़ी टक्कर दे रही है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को। भदोही में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की दोस्तों जीत हो रही है। दोस्तों अगली सीट है महाराजगंज। दोस्तों महाराजगंज में इस बार बीजेपी की हार हो सकती है। यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय लग रहा है। गोरखपुर में दोस्तों इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। रवि किशन जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे वो भी इस बार उतना कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे हैं। दोस्तों रवि किशन की जीत यहाँ हो सकती है, लेकिन बहुत कम मार्जिन से यहाँ पर वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन बहुत कम मार्जिन से गोरखपुर में रवि किशन जीतेंगे। दोस्तों अगली सीट है कुशीनगर। दोस्तों कुशीनगर में बीजेपी ये सीट निकाल सकती है। दोस्तों देवरिया की बात करें तो देवरिया में बसपा ये सीट निकाल सकती है। बांसगांव की बात करें तो बांसगांव में बीजेपी की जीत दोस्तों तय मानी जा रही है। घोसी में दोस्तों इस बार कहा जा रहा है कि बीएसपी के प्रत्याशी की बल्ले बल्ले है, बालकृष्ण चौहान जीत सकते हैं। वहीं दोस्तों सलेमपुर में बसपा के प्रत्याशी की जीत हो सकती है। दोस्तों अगली सीट है बलिया लोकसभा सीट। दोस्तों बलिया से इस बार बीजेपी की हार होगी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की यहाँ जीत हो सकती है। दोस्तों गाज़ीपुर में इस बार अफजाल अंसारी की जीत होगी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। चंदौली की बात करें तो चंदौली से दोस्तों इस बार बीजेपी की जीत हो सकती है। वाराणसी से बीजेपी की दोस्तों जीत हो सकती है, तय मानी जा रही है वाराणसी से बीजेपी की जीत होगी। दोस्तों अगली सीट है मिर्ज़ापुर। दोस्तों मिर्ज़ापुर में इस बार अनुप्रिया पटेल जीतेंगी, मगर बहुत कम मार्जिन से। लेकिन रॉबर्ट्सगंज में धनेश्वर गौतम जो बसपा के प्रत्याशी हैं यहाँ पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं दोस्तों, और यहाँ कहना बहुत मुश्किल है कि रॉबर्ट्सगंज में कौन जीतेगा। दोस्तों अगली सीट है अमरोहा। दोस्तों अमरोहा में बसपा ये सीट निकाल सकती है। दोस्तों मेरठ की बात करेंगे। दोस्तों मेरठ में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत तय मानी जा रही है। बीजेपी मेरठ चुनाव हार रही है। दोस्तों अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है बागपत। दोस्तों बागपत में आरएलडी ये सीट निकाल रही है। दोस्तों अगली सीट है गाज़ियाबाद। दोस्तों गाज़ियाबाद में बीएसपी जीत सकती है, बीएसपी की गाज़ियाबाद में बल्ले बल्ले है। दोस्तों अगली सीट है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में भी बसपा अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, बसपा ये सीट जीत सकती है। दोस्तों अगली सीट है बुलंदशहर। दोस्तों बुलंदशहर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत तय मानी जा रही है। दोस्तों अगली सीट है अलीगढ़। दोस्तों अलीगढ़ में दिक्कत हो गई है, अलीगढ़ में बीजेपी ये सीट निकाल सकती है, हालांकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगली सीट है मथुरा। दोस्तों मथुरा में बीजेपी की हेमा मालिनी ये सीट निकाल रही हैं। दोस्तों अगली सीट है सहारनपुर। दोस्तों सहारनपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद चुनाव जीत सकते हैं। दोस्तों अगली सीट है कैराना। कैराना में दोस्तों इस बार इकरा हसन ये सीट जीत रही हैं। पीलीभीत की बात करें दोस्तों, पीलीभीत में इस बार
जितिन प्रसाद की हार तय मानी जा रही है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भगवत गंगवार की जीत तय मानी जा रही है। रामपुर की बात करें तो रामपुर में दोस्तों इस बार बसपा कड़ी टक्कर दे रही है। बसपा यहां पर थोड़ा सा आगे जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की प्रत्याशी की हालत यहां भी खराब लग रही है। दोस्तों अगली सीट है मुजफ्फरनगर। दोस्तों मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति ये चुनाव जीत सकते हैं। संजीव बालियान यहां से हार रहे हैं। दोस्तों अगली सीट है नगीना। दोस्तों नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद कड़ी टक्कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की, और पलड़ा चंद्रशेखर आज़ाद का भारी है। दोस्तों अगली सीट है बिजनौर। दोस्तों बिजनौर में विजेंद्र सिंह का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। विजेंद्र सिंह यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, बसपा के प्रत्याशी हैं। आरएलडी के प्रत्याशी को इन्होंने कड़ी टक्कर दी है। दोस्तों अगली सीट है मुरादाबाद, और मुरादाबाद में रुचि वीरा ये सीट आराम से निकाल सकती हैं। तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल। यह है हमारा सर्वे, हमारा आकलन। आपका भी कोई आकलन होगा, आपकी भी कोई प्रतिक्रिया है तो हमें ज़रूर बताइए। आप क्या सोचते हैं 80 सीटों को लेकर, क्या लगता है आपको? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।